इस लेक्चर में अपन न्यूक्लियर सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। न्यूक्लियर सेल स्ट्रक्चर क्यों दी गई? न्यूक्लियस को समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल दिए गए। उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप मॉडल्स में सबसे पहला जो मॉडल था जिसकी अपन यहाँ बात कर रहे हैं वो था लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में क्या बताया गया कि जो न्यूक्लियस वो एक लिक्विड की ड्रॉप या बूंद के समान होता है और उसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, उसने क्या बताया कि जो न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन और मास नंबर, अगर उसमें ग्राफ प्लॉट करे तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है। और सबसे मैक्सिमम जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो 56 फेरस 56 के लिए होती है और उसका मान होता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, 250 से आगे जब मास नंबर 250 है उससे आगे और 20 से कम, इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है। इसका मतलब ये वाले न्यूक्लियाई स्मॉल होते हैं तो ये जुड़ के बड़े न्यूक्लियाई बनाना चाहेंगे, तो इस रिएक्शन को तो बोलते हैं फ्यूजन। और ये बड़े न्यूक्लियाई है तो इनकी एनर्जी भी कम है तो ये अनस्टेबल होंगे, तो ये टूट कर छोटे न्यूक्लियाई बनाना चाहेंगे, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। क्लियर है? इसने ये तो समझा दिया, लेकिन कुछ न्यूक्लियाई क्या थे, जैसे जिगजैग मिल रहा है तो इसका मतलब ये स्टेबल है और इसके नेबरिंग न्यूक्लियाई अनस्टेबल है। तो ये जो कुछ न्यूक्लियाई थे जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं अपने नेबरिंग न्यूक्लियाई की तुलना में, उसके बारे में लिक्विड ड्रॉप मॉडल नहीं समझा सका। तो उसके लिए क्या आया? न्यूक्लियर सेल स्ट्रक्चर। इसने क्या बताया कि जैसे न्यूक्लियस के बाहर में एनर्जी लेवल्स होते हैं, सेम न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल की एक सीक्वेंस होती है जिनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम होता है और उनकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में होती है। तो इसको समझने के लिए या इसके क्या अजम्पशन थे, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैजिक नंबर। मैजिक नंबर किनको बोलते हैं? वे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, 8, 20, 28, 50, 82 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2, 8, 20, 28, 50, 82, 124। इनमें से अगर किसी न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? मैजिक नंबर। अब इसका क्या मतलब है? तो जो मैजिक नंबर होते हैं वो अपने नेबरिंग न्यूक्लियाई की तुलना में ज्यादा स्थायी होते हैं। तो न्यूक्लियर सेल स्ट्रक्चर के अजम्पशन में भी इसी को काम लिया गया। और कैसे बताया गया? एक न्यूक्लियाई लिया गया जिसमें जो प्रोटॉन है वो क्या है? मैजिक नंबर। जैसे सपोज करो कैल्शियम 20। ठीक है, इस न्यूक्लियाई से मैं क्या करना चाहता हूं? एक प्रोटॉन को बाहर निकालना चाहता हूं, रिमूव करना चाहता हूं। और एक में क्या कर रहा हूं? इससे जस्ट पहले पोटेशियम ले रहा हूं और एक इसके आगे स्कैंडियम। एक प्रोटॉन इससे निकालना चाहता हूं, एक इससे भी निकाल। तो तीनों के केस में क्या देखा गया? जो प्रोटॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी वो किसके लिए पड़ी? कैल्शियम 20 के लिए। जबकि इसके नेबरिंग न्यूक्लियाई की तुलना में नेबरिंग न्यूक्लियाई से प्रोटॉन निकालने के लिए एनर्जी की लेस रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब सेपरेशन एनर्जी प्रोटॉन को रिमूव करने के लिए जो मैजिक नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उसके लिए ज्यादा जरूरत है। इसका मतलब ये मोर स्टेबल है नेबरिंग न्यूक्लियाई। ये क्या है? इसका फर्स्ट एविडेंस। सेकंड, सेम क्या लेता हूं? न्यूट्रॉन को मैजिक, तो वो न्यूक्लियाई जिसमें न्यूट्रॉन मैजिक नंबर, उससे अगर मैं एक न्यूट्रॉन को रिमूव करना चाहता हूं तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी बजाय उसके पड़ोसी न्यूक्लियाई से मैं एक न्यूट्रॉन को बाहर निकाल। थर्ड, एविडेंस या उपलब्धता। जो न्यूक्लियाई जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैजिक नंबर, वो अपने नेबरिंग न्यूक्लियाई की तुलना में जो नेचर होती है उसमें क्या होते हैं? ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं स्ट्रोंशियम की, तो स्ट्रोंशियम 88% होता है। इसमें क्या होता है? मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो अब इसके नेबरिंग न्यूक्लियाई की जो उपलब्धता है नेचर में वो बहुत कम मिलेगी। समझ आ गया? तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जब मैजिक नंबर होंगे उनकी एविडेंस सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, वे न्यूक्लियाई जिसमें मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके आइसोटोप और आइसोटोन भी ज्यादा होंगे। आइसोटोप, आइसोटोन। आइसोटोप किसको कहते हैं? जिसमें के प्रोटॉन नंबर सेम हो।
और मास नंबर डिफरेंट हो। प्रोटॉन से होने मतलब जैसे मैंने बात की 1H1 और 1H2, ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटॉप। प्रोटॉन नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट। तो वे न्यूक्लियाई जिनमें क्या होगा, आइसोटोप होंगे। जैसे मैंने लिया कैल्शियम 20, अब इसके बहुत सारे आइसोटोप हो सकते हैं। ऐसे आर्गन लिया मैंने 18, ये क्या है, मैजिक नंबर नहीं है प्रोटॉन। ऐसे टाइटेनियम लिया, इसमें मैजिक नंबर। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा आइसोटोप किसके होंगे और कितने मिलते हैं, जबकि इनके इससे बहुत ही कम है। नेक्स्ट आइसोटोन की बात करूं, सिमिलर, तो क्या होगा, वे न्यूक्लियाई जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मैजिक नंबर है, तो सेम प्रोसेस की तरह उसके भी आइसोटोन सबसे ज्यादा। इसके अलावा मैं बात करूं, जितनी भी तीन क्या होती है अपने नेचुरल रेडियोएक्टिव सीरीज, रेडियोएक्टिव किसको बोलते हैं, वे अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो क्या होते हैं, स्वतः क्या करते हैं विकिरणों का या रेडिएशन इमिट करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, और क्या हो जाते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं। तो तीन क्या होती है नेचुरल रेडियोएक्टिव सीरीज होती है, यूरेनियम, थोरियम और एक्टिनियम। और तीनों का जो लास्ट में जिस न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होती है वो क्या होता है, लेड। और लेड का एटॉमिक नंबर 82, विच इज ऑल्सो मैजिक। आ गए समझे। नेक्स्ट, अगर कोई न्यूक्लियाई मैजिक नंबर है, जैसे कैल्शियम की बात करूं 20, तो मैं अगर इससे एक प्रोटॉन निकालना चाहूंगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बजाय इसके नेबरिंग न्यूक्लियाई से मैं एक प्रोटॉन निकाल। और सेम किसके लिए, आइसोटोन के केस, वे न्यूक्लियाई जिसमें क्या होगा क्या होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होगा मैजिक नंबर, तो अगर एक न्यूट्रॉन उससे निकालना चाहूंगा तो, और देने के लिए भी सेम प्रोसीजर है। अगर जैसे मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो जिस जिस केस में मैजिक नंबर होंगे, ऐसे ग्राफ में पी, जैसे ये मैजिक नंबर मान लो 20, ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन मैंने क्या बनाया है, जो क्रॉस सेक्शन है और उसके एटॉमिक नंबर में ग्राफ प्लॉट किया। प्रोटॉन नंबर भी हो सकता है, न्यूट्रॉन। तो वे न्यूक्लियाई जिसके में क्या होंगे, प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन की बात करें जैसे, तो न्यूट्रॉन अगर मैजिक नंबर है तो उसके लिए क्रॉस सेक्शन कम है। क्रॉस सेक्शन कम क्यों है यहाँ पर, क्योंकि वो न्यूट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा। और इसके नेबरिंग न्यूक्लियाई क्या होना चाहेंगे, न्यूट्रॉन लेके स्टेबल न्यूक्लियाई में या मैजिक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना चाहिए। तो ये सारे क्या है, एजम्पशन या न्यूक्लियर सेल स्ट्रक्चर के लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसको न्यूक्लियर सेल स्ट्रक्चर के लिए अजम्पशन हो सकता कि न्यूक्लियस में क्या होती है, एक सेल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती। तो उस सबसे पहले क्या किया गया, सिंगल पार्टिकल मॉडल की बात की गई। सिंगल पार्टिकल मॉडल के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल होता है न्यूक्लियस में, उसकी वैल्यू होती है -V0 + 1/2 m⍵r²। ये एक हार्मोनिक ऑसिलेटर टाइप का पोटेंशियल है। ये सबसे पहले किसने बताया, सिंगल पार्टिकल मॉडल, ठीक है। इसने क्या किया, श्रोडिंगर इक्वेशन ली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में del स्क्वायर साई + 2m/h² e - v of r -l + 1/r² साई = 0। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन। इसको काम में लेते हुए इसको सोल्व किया और वहाँ से एनर्जी की वैल्यू निकाली, जो वैल्यू आई λ + 3/2h², और लैम्बडा की वैल्यू आई 2n + l - 2। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 1 2 3, l ऑर्बिटल 0 1 2 3, लैम्बडा नंबर। इस की सहायता से उसने क्या किया, न्यूक्लियर सेल स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की। तो उसने क्या किया, एक मैं टेबल प्लॉट करता हूँ। सबसे पहले लैम्बडा एनर्जी h⍵ के टर्म्स में, n और l के कॉम्बिनेशन हो गए, समेशन 2 to l + 1 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गए, और अप टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। सबसे पहले मैं बात करूं लैम्बडा 0 हो सकता है। लैम्बडा 0 होगा तो एनर्जी 3/2 h⍵। लैम्बडा 0 के लिए n और l की वैल्यू डिसाइड करनी है। n अगर 1 रखूँ, l 0, तो क्या वैल्यू आएगी, 2 - 2 0। लेकिन और कोई कॉम्बिनेशन इसके लिए पॉसिबल नहीं है जिस केस में लैम्बडा की वैल्यू 0 जाए। रख के देख सकते हैं आप, 1 1 रखोगे तो क्या आएगा वैल्यू, सबके लिए लैम्बडा डिफर आएगा।
तो एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कितना मान होगा, L0 रखोगे तो 2। सेकंड केस क्या हो सकता है, 1, कितनी 5/2, N और L 1 1 रखो, एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। क्या वैल्यू आएगी, 1 रखोगे तो 3 दूनी 6, टोटल यहाँ तक कितने हो गए, मैजिक नंबर मिल रहे। इसका मतलब यहाँ तक सेल क्या है, कंप्लीट है। तो क्या होगा अपने को, सेल स्ट्रक्चर यहाँ तक कंप्लीट होगी तो अपने को न्यूक्लियाई इसके कोरस्पॉन्डिंग मोर स्टेबल होंगे। नेक्स्ट λ2 कितना होगा, 7/2। लेमडा की वैल्यू 2 दो केस में मिल सकती है, N और L के लिए। रखो सबसे पहले 1 और 2 रखता हूँ, तो 1 और 2 के केस में भी लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, और दूसरा 2 और 0 रखता हूँ, 2 और 0, तो 2 और 0 रखोगे तो 2, ये तो 0, 4 में से दोगे तो 2 और 0 केस में भी 2 आ रही। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस के लिए बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 2 भी पॉसिबल है, ये ध्यान नहीं रखना। आपको एटॉमिक की बात करो, एटॉमिक के केस में ऐसा नहीं है। ये किसकी बात करें अपन, न्यूक्लियस की बात करें, तो उसको दिमाग से आप निकाल। तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो इसमें तो कितने बनेंगे, 2 रखोगे तो 4 और 1 5 दूनी 10, और 0 रखोगे तो 2, कितने हो गए 12, यहाँ तक कितने हो गए 6 और 2 8, 12 और 8 मिल रहे। अब देखो एक सीक्वेंस मिल रही है 1 0 1 1 1 2, तो नेक्स्ट आप बता सकते हो कितना आएगा, 1 3। 2 छोड़ के नई सीरीज स्टार्ट हो रही है 2 0, तो क्या आएगा यहाँ पर 2 1। समझ आ गया क्या? आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, 1 3 रख के देख लो और 2 1, इसके अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ऐसे आप नेक्स्ट बता सकते हो, क्या आएगा 1 4 और क्या आएगा 2 2। ऐसे नेक्स्ट बता सकते हो 13/2, क्या आएगा 1 5, ये क्या आएगा 2 3, और एक नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी 2, ये 2, देखो 2 ये 2 गए, तो यहां पर एक नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी, कि कहां से स्टार्ट होगी 3 0 से, और यहाँ क्या आएगा 3 1। क्लियर ने? चलो यहां बताओ, 3 रखो, यहाँ कितने हो गए 14, 1 रखोगे तो 6, कितने हो गए 20, 20 और 20, इसका मतलब ये मैजिक नंबर है, ये मैजिक नंबर है, ये मैजिक नंबर है, ये मैजिक नंबर, इसका मतलब ये मैजिक नंबर से क्या नहीं कर रहे, इसका मतलब सिंगल पार्टिकल मॉडल में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट और चेक करते हैं, 4 रखो, 4 दूनी 8 9 18, 18 होंगे, 2 रखो 10, और 0 रखोगे तो 2, कितने हो गए 30 70, विच इज नॉट ए मैजिक। इसलिए क्या करना पड़ा, सिंगल पार्टिकल मॉडल में करेक्शन करना पड़ा। तो नया इसमें क्या किया गया, स्पिन ऑर्बिट करेक्शन यूज किया गया। स्पिन ऑर्बिट करेक्शन की बात अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, एनर्जी लेवल की सीक्वेंस भी बनाएंगे, और उसका क्या करेंगे अपन, स्पिन और उसकी पैरिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब कैलकुलेट करना सिखाएंगे, जो कि नेट के सिलेबस में भी है और क्वेश्चन भी आता। ओके।